नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी उसमें पत्र लेखन करते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, पत्र संदेश भेजने का एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दूर रहने वाले अपने प्रियजनों और अन्य लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं। आज भी पत्र का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, पर आजकल पत्र के और अनेक रूप आ गए, जैसे एसएमएस करना, ईमेल भेजना आदि। इन आधुनिक संचार माध्यम से संदेश तुरंत मिल जाते हैं, पर इनके आने पर भी हाथ से लिखे पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ। देखो बच्चों, पत्रों के मुख्य प्रकार दो हैं। एक अनौपचारिक पत्र जिसको हम घरेलू पत्र कह सकते हैं, और दूसरा औपचारिक पत्र जिसको हम बाहरी पत्र कह सकते हैं। अब देखो, अनौपचारिक पत्र, ये पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं। इनमें हम उन लोगों को लिखते हैं जो हमारे दिल के बहुत अधिक करीब होते हैं, जैसे हमारे मित्र, रिश्तेदार आदि। इन पत्रों को अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र, ये पत्र हम उन्हें लिखते हैं जो हमारे संबंधी या मित्र नहीं होते, जैसे प्रधानाचार्य, पुस्तक विक्रेता, संपादक, नगर निगम अधिकारी आदि। इन पत्रों को औपचारिक पत्र भी कहते हैं। अब देखिए, पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे पत्र की भाषा आसान और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए, और पत्र की लिखावट ऐसी हो कि पढ़ने में कठिनाई न हो। पत्र में विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा वाक्यों के अर्थ गलत भी निकल सकते हैं। देखो बच्चों, पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका ढांचा कैसा होता है। औपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें सबसे पहले विषय, जिस विषय पे आप लिख रहे हो उसको स्पष्ट करना पहले सबसे जरूरी है। पत्र में संबोधन से पूर्व पत्र लिखने के विषय को स्पष्ट करना चाहिए। और जब आप संबोधन कर रहे हो तो सामने जो पदाधिकारी है, जो उसका जैसा पद है उस हिसाब से लिखना चाहिए, जैसे महोदय, महोदय। अगर पुरुष है तो महोदय, स्त्री है तो महोदया, श्रीमान या श्रीमती, महाशय अथवा मान्यवर। और पत्र की समाप्ति भी शिष्टतापूर्वक भवदीय, भवदीया। जैसे लड़का लिख रहा है तो अंत में भवदीय लिखेगा, और लड़की ने लिखा है तो भवदीया। आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी, प्रार्थनी आदि शब्दों से करना चाहिए। और फिर दिनांक मतलब तारीख, जिस दिन पत्र लिखा जाए उस दिन की दिनांक स्पष्ट शब्दों में लिखनी चाहिए। अब इसी तरह देखो, जब आप अनौपचारिक पत्र लिखें तो उससे पहले आप संबोधन मतलब आपसे बड़ों को आदरणीय, जैसे आप जिसको पत्र लिख रहे हैं अगर वो आपसे बड़ा है तो आप आदरणीय या पूज्य, पूजनीय, तथा अपनों से छोटो, या अगर आप सामने वाले जिसको पत्र लिख रहे हो आपसे छोटा है तो अगर अपने से छोटे और या आपके बराबर उम्र वाले हैं को प्रिय आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। और अभिवादन में देखो, जैसे आपसे बड़े हैं तो बड़ों को आप लिखोगे सादर प्रणाम, छोटा है आपसे तो छोटों को सप्रेम, शुभ आशीष या शुभ आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि शब्दों से अभिवादन किया जाता है। और अनौपचारिक पत्र की समाप्ति होती है, जिस संबंध में पत्र लिखा गया हो उसी आधार पर समाप्ति की जाती है। सामने वाले के साथ आपका जिस प्रकार का संबंध है उस प्रकार से नीचे समाप्ति की जाती है। जैसे तुम्हारा अग्रज या तुम्हारी अग्रजा, अग्रज मतलब बड़ा, अगर तुम सामने वाले से बड़े हो तो नीचे अंत में अग्रज, और अगर लड़की लिख रही है तो अग्रजा। आपका पुत्र, अगर सामने आपने माता पिता या किसी को लिख रहे हो तो नीचे आपका पुत्र। आपका अनुज, अनुज मतलब छोटा, अगर आप छोटे हो सामने वाले से तो आपका अनुज, और लड़की लिखेगी आपकी अनुजा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी आदि। इस तरह हम पत्र लिखते हैं। तो ये विशेष रूप से पत्र लेखन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, आपको ये पत्र पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में कॉपी कर लेना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।